जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। इस कहानी में हम कुंभकर्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि रामायण के एक प्रमुख पात्र और रावण के भाई कुंभकर्ण से जुड़े एक कुछ अजीब से ही किस्से। रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो कुंभकर्ण को देखकर बड़े परेशान हो गए कि इसे वरदान में किस प्रकार दूंगा। इस संबंध में श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि पुनि प्रभु कुंभकर्ण पही कयुगा, तेहि बिलो की मन विस्मय भयुगा। इसका अर्थ यह है कि रावण को मनचाहा वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि कल नीति करब आहाऊ, होइए सब उजारी संसारू। सारद प्रेरी तासु मति फेरी, बागे से नींद मास जष्ट केरी। ब्रह्मा जी की चिंता का कारण ये था कि यदि कुंभकर्ण हर रोज भरपेट भोजन करेगा तो जल्द ही पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इस कारण ब्रह्मा जी ने सरस्वती के द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि भ्रमित कर दी थी। कुंभकर्ण ने मति भ्रम होने के कारण 6 माह तक सोते रहने का वरदान मांग लिया था। कुंभकर्ण के विषय में श्री रामचरितमानस में लिखा है कि अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करहि पान सोवे जष्ट मासा, जागत होई तिहु पूर त्रासा। रावण का भाई कुंभकर्ण अत्यंत बलवान था। इससे टक्कर लेने वाला कोई योद्धा पूरे जगत में नहीं था। वह मदिरा पीकर 6 माह सोया करता था। जब कुंभकर्ण जागता तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाता था। रावण द्वारा सीता हरण के बाद श्री राम वारन सहित लंका पर पहुंच कर गए थे। श्री राम और रावण दोनों की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होने लगा। उस समय कुंभकर्ण सो रहा था। जब रावण के कई महारथी मारे जा चुके थे तब कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया गया। कई प्रकार के उपायों के करने के बाद जब कुंभकर्ण जागा तो उसे मालूम हुआ कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। कुंभकर्ण दुखी होकर रावण से बोला कि अरे मूर्ख, तूने जगत जननी का हरण किया है और अब तू अपना कल्याण चाहता है। इसके बाद कुंभकर्ण ने रावण को कई प्रकार से समझाने की कोशिश करी कि श्री राम से क्षमा याचना कर लें और सीता को सहकुशल लौटा दें ताकि राक्षस कुल का नाश होने से बच जाए। इतना समझाने के बाद भी रावण नहीं माना। कुंभकर्ण को पाप, पुण्य और धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं था। वह तो हर 6 महीने में एक बार जागता था। उसका पूरा दिन भोजन करने में और सबकी कुशल मंगल जानने में व्यतीत हो जाता था। रावण के अधार्मिक कार्यों में उसका कोई सहयोग नहीं होता था। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था, लेकिन अधर्म से दूर ही रहता था। इसी वजह से स्वयं देव ऋषि नारद ने कुंभकर्ण को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। जब रावण युद्ध टालने की बात नहीं माना तो कुंभकर्ण बड़े भाई का मान रखते हुए युद्ध के लिए तैयार हो गया। कुंभकर्ण जानता था कि श्री राम साक्षात भगवान विष्णु के अवतार हैं और उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना असंभव है। इसके बाद भी रावण का मन रखते हुए वह श्री राम से युद्ध करने गया। श्री राम चरितमानस के अनुसार कुंभकर्ण श्री राम के द्वारा मुक्ति पाने के भाव में मन रखकर युद्ध करने गया था। उसके मन में श्री राम के प्रति भक्ति थी। भगवान के बाण लगते ही कुंभकर्ण ने देह त्याग दिया और उसका जीवन सफल हो गया था। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।